इसमें पर्यावरण का दूसरा लेक्चर देखते हैं। जो विविधता हैं, जैव विविधता 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अब जो अल्फा है वो स्थानीय स्तर पर होती है, बीटा है स्थानीय एवं क्षेत्रीय होती है, और गामा है किसी भूदृश्य की होती है। किसी स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र के मध्य जो प्रजाति विविधता है वो अल्फा विविधता कहलाती है। जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को। जैव विविधता दिवस में विविधता नहीं है, मतलब 22 मई, 22/5 विविधता नहीं है। जैव विविधता मतलब दोनों एक ही हैं, 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। BR बायोडाइवर्सिटी, वाल्टर जी रोजेन। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी किसने दिया था? बायोडाइवर्सिटी WG रोजेन। BR वाल्टर जी रोजेन बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन होता है। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। निम्न में से कौन कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्राकृतिक वनों का विनाश। भूमि क्षरण तटस्थ स्तर प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। जैव विविधता मापने के लिए गणितीय सूचकों के स्थान पर एक कौन सी मध्य प्रदेश का अल्फा सूचकांक। जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया? BR रोजेन, WG रोजेन। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक। जैव विविधता शब्द की रचना की वाल्टर जी रोजेन। और प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर है? जामनगर। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी है जामनगर में। सर्वाधिक जैव विविधता 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक पाई जाती है। इसे अनुकूलतम बायोम कहा गया है। अनुकूलतम बायोम। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। साइलेंट वैली केरल में है। पलक्कड़ जिला में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। जो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में चमोली में स्थित है। और जो ये है केरल की शांत घाटी में प्रचुर जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। यह पश्चिमी घाट पर्वतों का हिस्सा है। शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में भूमध्य रेखा की तरफ जैव विविधता बढ़ती है। निम्न में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम। निम्न में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम। ठीक है। प्राणियों एवं पादपों की जातियों में सर्वाधिक विविधता मिलती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। और किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षतः काफ़ी गहरी होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की जाति विविधता वृद्धि होती है। ध्रुवों पे कहाँ? ध्रुवों से तो इधर आगे तक कम होती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उसके बाद कोरल रीफ है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट, उसके बाद शांत घाटी। हिमालय जो पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। और इस समृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में।
सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कोरल रीफ। अधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। और उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है, सही है। पर्वतीय ग्रेडियंट्स में उच्चतर अन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उत्तर में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है, सही है। शांत घाटी कहाँ है? पलक्कड़ जिला, केरला। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? केरला। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड। प्रवालों को सामुद्रिक वर्षा वन भी कहा जाता है। हॉटस्पॉट ऐसे स्थानों को कहा जाता है जहाँ पर जातियों की पर्याप्त तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व का निरंतर संकट बना हुआ है। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, ये पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। अगला है भारत म्यांमार सीमा और लास्ट है सुंडालैंड। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके अंदर ही भारत म्यांमार सीमा तथा सुंडालैंड का ही भाग है ना। पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। और इसके अंतर्गत भूमध्य सागरीय बेसिन तथा दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। विश्व भर में 36 ऐसे स्थल हैं जिन्हें प्रखर स्थल मतलब हॉटस्पॉट कहा गया है। इनमें से 4 भारत में। भारत के पश्चिमी घाट सहित श्रीलंका तथा पूर्वी क्षेत्र का नामोल्लेख है। फरवरी 2016 में 36वां नॉर्थ इंडियन कोस्टल, ये तो पुराना हो गया। 18 मेगा डाइवर्स क्षेत्र देशों के कुल स्तनधारियों का 7.6% आबादी है। पश्चिमी घाट 36वें कॉन्स्टिट्यूशन से 1975 को सिक्किम बनाया गया। पूर्वी हिमालय को हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट: पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार सीमा, सुंडालैंड। अंडमान निकोबार भारत म्यांमार सीमा का ही भाग है। दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट: पश्चिमी घाट, उत्तर अंडमान निकोबार, पूर्वी हिमालय और भारत म्यांमार सीमा। जैव विविधता कौन है? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय देशों में स्थित हैं, गलत। 4 हैं पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय नहीं, पूर्वी पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हैं, ये भी गलत है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार हॉटस्पॉट है जैव विविधता का। जैव विविधता हॉटस्पॉट है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है विंध्य पर्वत। कौन सा जैव विविधता तप्त स्थल है? पश्चिमी घाट। जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है पश्चिमी घाट। कौन है? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न है पश्चिमी घाट। कौन सा जैव विविधता स्पॉट है? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। जैव विविधता की दृष्टि से धनी है पश्चिमी घाट। और 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था, सही है। इसे वनस्पति शास्त्रियों को स्वर्ग माना जाता है, सही है। लेप्चा लोग हैं, सही है, तीनों सही है। जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारण, तो देखो, प्राकृतिक आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का संक्रमण, वन क्षेत्र या वनों की सघनता कम होना, औद्योगिकरण तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार एवं तस्करी शामिल हैं। प्राकृतिक वनों का जो विनाश किया जा रहा है वो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता वैश्विक तापमान, आवास के विखंडन एवं विदेशी प्रजाति के संक्रमण से संकटापन्न स्थिति में
पहुंचा सकता है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण प्राकृतिक आवासीय विनाश है। प्राकृतिक आवासीय विनाश, झूम खेती है, अवैज्ञानिक तरीका है, यह नुकसान देती है। और बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के विकास में सहायक है। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? आवासीय विनाश। और कौन भौगोलिक क्षेत्र में जैविक विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? वैश्विक तापन हो सकता है, विदेशी जातियों का संक्रमण हो सकता है, आवासों विघटन हो सकता है, शाकाहार को परिवर्तन नहीं होगा, 1 2 3 होगा। जैव विविधता के नाश का कारण है सभी हैं। और जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, शाकाहार को प्रोत्साहन नहीं होगा, बाकी सब होंगे। झूम कृषि का अवैज्ञानिक तरीका है, वनों का ह्रास होता है। कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? प्राकृतिक आवासों एवं वनस्पति का विनाश एवं झूम खेती। जैव विविधता को सर्वाधिक संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, गलत। जैविक कीटनाशक बढ़े, सही है। पक्षियों के वास स्थान में कमी हुई है, सही है। कीटनाशक रासायनिक उर्वरक बढ़े, सही है। तो सही पूछा है ना। तो जैविक कीटनाशक एवं जैविक उर्वरक का, जैविक उर्वरक तो फिर बड़े पैमाने पर हो रहा है, उससे संख्या घटेगी नहीं, है ना, वो नहीं है। 2 ही पूछे ना। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, सही है। जैविक विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। जैविक मरुस्थल जैविक विविधता को अधिकतम संकट है। जैव विविधता को सर्वाधिक संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? बंजर भूमि का वनीकरण, कहीं भी नहीं होगा जो। तो जैव विविधता बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। पोषण स्तरों की कम संख्या। जैव विविधता संरक्षण, जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। और ये उसी जगह पर कर रहे हो तो इन सीटू, और वहाँ से ले जाकर दूसरी जगह कर रहे हो तो एक्स सीटू। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो इन सीटू कहलाते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन का आनुवंशिक विविधता का रखरखाव का तरीका है। और दूसरी जगह ले जाते हो उसमें एक्स सीटू, जैसे जीन बैंक, ऊतक संवर्धन केंद्र, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि। तो इन सीटू क्या है? पवित्र झीलें, वन्य जीव मंडल, निचय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य। एक्सीटू उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। शुक्राणुओं, अंडों और ये सब का काम द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 12 उसको यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के रूप में संजाल में सम्मिलित किया है। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नोकरेक हिमालय, खासी में है ये, मेघालय, पंचमढ़ी MP, सिमलीपाल उड़ीसा, अचानकमार अमरकंटक, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार, अगस्त्यमलाई केरला, कंचनजंगा है सिक्किम, पन्ना है MP, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फ्रिंजिंग प्रवाल की जो है एटॉल प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। प्रवाल व्यंजन समुद्री तापमान तथा अम्लता में वृद्धि, वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन तथा प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होते हैं। सुंदरबन मैंग्रोव वन क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। जैव मंडल रिजर्व जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैव मंडल रिजर्व जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैव विविधता के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? जैव मंडल रिजर्व। राष्ट्रीय पार्क कौन सा है?
जो अब जैव मंडल रिजर्व है बड़ा, और उसके अंदर तुम जैव राष्ट्रीय पार्क बना दोगे, राष्ट्रीय पार्क बना दोगे, ठीक है। और वन्य जीव अभ्यारण्य, जहाँ वन्य जीव ज़्यादा रहते हैं उसको वन्य जीव अभ्यारण्य बनाओगे। और जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, उसको सबको बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया। एक नहीं है तो इंस्टीट्यूट नहीं है। वनस्पतिक बाग, क्रायोजेनिक में कौन सी रखते हैं, नाइट्रोजन गैस। और इंस्टीट्यूट पद्धति नहीं है, बॉटनिकल गार्डन। जैव मनुष्य से जीवन करने के लिए उनसे किसी स्थापना में निहित है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति कौन सी है, बायोस्फीयर रिजर्व, जीव मंडल निश्चय। और राष्ट्रीय उद्यानों में कुछ नहीं रहता है, राष्ट्रीय उद्यानों में इंस्टीट्यूट संरक्षण है लेकिन उसमें कोई अनुमति नहीं रहती है। तो जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता के। जीव मंडल आनुवंशिक विविधता के आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र होते हैं। प्रवाल व्यंजन का सबसे अधिक प्रभावी है, तापमान में वृद्धि तो डूब जाएंगे। कौन प्रवाल व्यंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, वैश्विक ऊष्मन। निम्न में से किस में प्रवाल भित्तियाँ हैं, अंडमान निकोबार में है, कच्छ में है, मन्नार की खाड़ी में। सुंदरबन में प्रवाल भित्तियाँ नहीं है, सुंदरबन में मैंग्रोव है। बाकी मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, अंडमान निकोबार नीचे जो हैं उनमें प्रवाल भित्तियाँ हैं। और जो ये है लक्षद्वीप है वो तो पूरा प्रवाल से ही बना हुआ है। जैव विविधता के उपयोग सभी है। IUCN क्या करता है, रेड लिस्ट जारी करता है। इंडोनेशियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, विलुप्त तब माना जाता है जब उस किसी पक्षी या जीव को 50 वर्षों तक नहीं देखा गया हो। संकटग्रस्त पौधों और जातियों की सूची IUCN में रहती है। रेड डेटा बुक विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की जो लिस्ट है वो रेड डेटा बुक कहलाती है। IUCN रेड डेटा लिस्ट जारी करता है। रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, IUCN। संकटात्मक के वर्ग में आता है बस सारंग और ये सब है। रेड डेटा बुक IUCN। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड डेटा बुक में। महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अत्यधिक संकटापन्न है। और जो रहती मिलती कहाँ है, रेड डेटा बुक का संबंध है विलुप्ति के संकट के समय से जीव जंतुओं से, ठीक है। विलुप्त कब माना जाता है, जब नहीं देखा गया 50 वर्षों से। रेड डेटा बुक के आंकड़े सम्मिलित होते हैं। लुप्त प्राय प्रजातियां रेड डेटा बुक। जैविक विविधता एवं संकटापन्न ये है। गिद्धों की घटती जनसंख्या का कारण क्या है, डिक्लोफेनेक सोडियम दवा, यह जानवरों में दर्द निवारक दवा है, डिक्लोफेनेक। कौन सा ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है, डिक्लोफेनेक सोडियम दर्द निवारक है जानवरों में। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है डिक्लोफेनेक दवा का अत्यधिक उपयोग। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है, डिक्लोफेनेक। अगर गिद्ध इसको खा लेता है तो 30 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है, जानवरों में दर्द निवारक दवा डिक्लोफेनेक। गो पशु मालिकों द्वारा रूढ़ पशुओं के लिए जो दिया जाता है उसकी वजह से डिक्लोफेनेक की जरूरत खत्म हो गई। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही। डोडो वृक्ष के नाम से जाना जाता है और डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण ही इसका प्रजनन नहीं हो पाया, तो ये खत्म हो गई। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है, चमगादड़।
फ्लाइंग फॉक्स। स्तनधारी मैमल ड्यूडोंग नामक। ड्यूडोंग बनने का था। किसमें सिंह, पुच्ची, बानर, मैकॉक का प्राकृतिक आवास है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता होगा, पाया जाता है, ठीक है। अंडमान निकोबार में लवण जल मगर पाया जाता है, ये सही है। रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है, गलत। विश्व आर्द्रभूमि दिवस है 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब जो आर्द्रभूमि है ये 2 फरवरी वेटलैंड डे, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, और ओजोन दिवस 16 सितंबर, वेटलैंड दिवस 2 फरवरी। सबसे बड़ी आर्द्रभूमि गुजरात में है। सबसे बड़ी आर्द्रभूमि भारत में कहाँ पर है? गुजरात में है, फिर आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित आंध्र प्रदेशों क्षेत्रों में किसमें रामसर का दर्जा प्राप्त है? रामसर सम्मेलन नम भूमि सभी को है। रामसर सम्मेलन नम भूमि आर्द्र भूमि। रामसर सम्मेलन किसे नम भूमि से था? कौन रामसर सम्मेलन कहते? रामसर स्तर है। आंतरिक आर्द्र भूमि का क्षेत्र अधिक है। विभिन्न अधिकार एवं जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002। जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002। जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पाया गया? 11 दिसंबर 2002। जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 2003 चेन्नई। NBA कार्टेजाना। नॉर्वे सरकार के में जैव विविधता नीति में कानून के जगह चेन्नई। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां जो है नगोया जापान में हुआ था, कॉप। जैव विविधता बायो सेफ्टी पर कार्टेजाना प्रोटोकॉल जैव सेफ्टी, जैव सुरक्षा, बायो सेफ्टी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो कार्टेजाना बायो सेफ्टी। सीबकथॉर्न कहाँ पाया जाता? लद्दाख में। सीबकथॉर्न सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सिकोया, कैलिफोर्निया में पाया जाता है। कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? व्यापक निष्कर्म था। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर। वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होगा गहरे सागर। सही उनमें क्या है? गहरे सागर में कुछ नहीं मिलेगा। भितरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में है। फिर से आएगा एक बार। जैव विविधता दिवस 22 मई। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई।